अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट सादुल्लाह फ्रॉम माय ओन। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ जिसको लोग कंसीडर नहीं करते, जिसको लोग समझते नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, एक डेवलपर है जिसने एक प्रोडक्ट निकाला है। उसके अंदर एक चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं होटल अपार्टमेंट या कोई भी अपार्टमेंट है। वो कहता है कि जी आज आप मुझे पूरी पेमेंट कर दें और मैं आज से ही आपको रेंटल देना शुरू कर दूँगा या आपको कैशबैक देना शुरू कर दूँगा। अब इसमें बहुत दफ़ा मसला ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन चीज़ों में ना एक चीज़ होती है जिसमें ना पेपर वर्क में ना हर चीज़ मेंशन्ड होती है कि जी आपको डेवलपर कितना देगा और जब चीज़ डिलीवर हो जाएगी उसके बाद आपको क्या मिलेगा, और अगर चीज़ डिले होती है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा एज अ एंड यूज़र, और बनने के बाद इस चीज़ की क्या वैल्यू भी होगी और इस पर रेंट कितना आएगा। तो जी कुछ चीज़ें ना आप लोग समझ के रखें कि कोई भी बंदा आपको कोई भी एक बात कर देता है तो आप वो चीज़ मान के ना बैठ जाया करें। आप लोग उस चीज़ को चेक किया करें कि क्या डेवलपर के जो क्लॉज हैं क्या उसमें ये बात लिखी हुई है कि नहीं। बहुत दफ़ा ना डेवलपर के क्लॉज में वो चीज़ नहीं होती और बहुत सारे लोग वो चीज़ समझ लेते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि जी एक फ़लाँ प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जी 60 लाख का वो होटल अपार्टमेंट है। वो कहते हैं कि अगर आज मैं ख़रीदूँगा आज आपसे तो आज से जो है वो मुझे इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 12% का कैशबैक मिल जाएगा अगले 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल बाद वो बन जाएगा और बनने के बाद जो है वो पर नाइट के लिए ना 40-40 हज़ार रुपये पे चढ़ जाएगा और जी मुझे बहुत अच्छा जो है वो रेंटल आएगा और बहुत सारे मामला। जबकि उस डेवलपर ने जो अपनी क्लॉजेस में बात की हुई थी वो क्या की थी, पहली बात तो उसने ये की थी कि हाँ जी कोई बंदा मुझे आज पूरी पेमेंट करता है तो मैं आज ही उसको कैशबैक देना शुरू कर दूँगा। ठीक हो गया, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उसने क्या उसमें मेंशन किया होता 3 साल। हालांकि वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि जिसको मैं भी जानता हूँ और बहुत सारे जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो समझ सकते हैं कि वो 3 साल में नहीं बन सकता, उसको बनने में 4-5 साल लगेंगे। चले मैं कहता हूँ उसको बनने में अगर फॉर एग्जाम्पल 5 साल भी लगेंगे, 2 साल हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो वो जो कैशबैक आपको मिलना है वो तो 3 साल के लिए मिलना है। अब वो जो डिले होगा उस 2 साल में क्या होगा, इस बारे में ना कोई पूछता है ना कोई समझता है। और जो हमारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो तो बड़े अच्छा गाइड भी करते हैं। जो हमारे कंसल्टेंट्स है, ये डीलर हजरात है, वो गाइड भी अच्छा करते हैं और जो क्लाइंट्स है वो ये चीज़ पूछते हैं। लेकिन ये बना भी आप लोगों के लिए इसलिए रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ पूछें कि अगर इन केस ऑफ डिले हो गए तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा। अब जैसे मैंने बताया कि उस प्रोजेक्ट के अंदर 12% का कैशबैक था। उन्होंने कहा कि अगर डिले होता है तो जितना टाइम डिले रहेगा, जैसे मैंने बताया कि 3 साल के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया, उसके बाद अगर 2 साल उनको और लग जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो जो 2 साल है वो जो 12% कैशबैक मिल रहा था वो आपको मिलेगा 8%। मतलब वो आज ही कम हो गया और 8% भी नहीं, कुछ डेवलपर ने कहा था कि वो 6% तक हो जाएगा। तो अगर आपको वो 6% मिल रहा है मतलब एक दफ़ा 12 मिल रहा है और जब तक डेवलपर ने प्रोजेक्ट को प्रोलॉन्ग किया तब तक आपका आ गया वो 6%। अच्छा, जब वो चीज़ डिलीवर हो गई, वो चीज़ गुलबर्ग में, ठीक है, वो चीज़ डिलीवर हो गई तो वो कहते हैं कि जी 5 साल बाद आजकल जो है ना वो जो अगर कोई होटल ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो वो 80-90% होटल ऑक्यूपेंसीज चल रही हैं। और आपको अगर आज कोई होटल अपार्टमेंट है उसका रेंट अगर किसी बंदे को आ रहा है 27-28 हज़ार रुपये, तो उन्होंने खुद ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया कि जिसका रेंट 40 हज़ार रुपये से आपको आना शुरू हो जाएगा। मतलब खुद ही एक जो है आप क्लाइंट को एक वो पूरा बना के भेज दिया कि भाई आपको 40 हज़ार रुपये आएगा पर नाइट, 45 हज़ार रुपये आएगा पर नाइट। देखिए कोशिश वही करें जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्लॉज में जाएँ, डेवलपर क्या कह रहे हैं, डेवलपर के क्लॉज को समझना ज़रूरी है। देखिए एक जो सेल्स एजेंट है ना, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके बात मैं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्स एजेंट ऐसे होते हैं जो बेचने के चक्कर में ना ऐसी कमिटमेंट या ऐसी बातें सामने रख देते हैं कि अगला बंदा उसको लेने के लिए मजबूर हो जाता है और वो इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता कि भाई अगर इन केस ऑफ डिले होता है तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो मुझे क्या एडवांटेज देगा डेवलपर, और अगर डिले नहीं भी होता तो उसके अलावा उसके बाद की क्या क्लॉजेज हैं। माना अगर आज गुलबर्ग में 27-28 हज़ार रुपये पर नाइट पे जो होटल चल रहे हैं, मैं मान गया हूँ, लेकिन इस चीज़ की क्या श्योरिटी के 5 साल बाद उनका जो रेंट है वो पर नाइट 40-40 हज़ार रुपये जाएगा। वो हो सकता है ना जाए, हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, लेकिन अगर वो 40 हज़ार रुपये पे नहीं जाता, वो 32-33 हज़ार रुपये पे आता है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि ये बहुत कम होटल्स हैं जो कि 27-28 हज़ार रुपये पर नाइट पे दे रहे हैं, वरना तो यूजुअली जो गुलबर्ग का रेंट है वो 21-22 हज़ार रुपये है पर नाइट का, वो भी बहुत अच्छा लग्जरी होटल जो है जिसके अंदर मल्टीपल अमेनिटीज़ है।
तो कोशिश करें कि डेवलपर की जो क्लॉज़ हैं, डेवलपर की जो चीज़ें उनको ज़रूर समझें, उस पे ज़रूर लेके चलें। एक पॉइंट मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि कोशिश करें ये जो कंप्लीट पेमेंट देके कैशबैक वाला सिस्टम है ना, इससे दूर रहें, इस चीज़ में ना जाएँ। या तो आप कंप्लीट पेमेंट देके कंप्लीट डिस्काउंट ले लें, या आप जो है वो कंप्लीट पेमेंट ना दें, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दें। सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शन है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दी जाए। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब तक काम चल रहा आप इंस्टॉलमेंट देते रहें, जब काम बंद आपने इंस्टॉलमेंट रोक देनी, फिर जब काम चला फिर आपने इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट करनी। इससे क्या होता है कि इससे आप भी सिक्योर रहते हैं, इससे आप भी सेफ रहते हैं। या तो किसी बंदे के पास पूरी पेमेंट है तो वो पूरी पेमेंट देके मैक्सिमम उस पर डिस्काउंट ले लें, कैशबैक के फॉर्म में ना है, क्योंकि लालच के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लोग दफ़ा मरते हैं। और ये देखा जाए तो अगर हर बंदे का एक अपना अकीदा, अपना सिस्टम है, लेकिन मैंने जहाँ तक इस चीज़ को पढ़ा है, ये देखा है, ये जो कैशबैक वाली चीज़ है ये राइट नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो कि बनी हुई है उसके ऊपर आपको फिक्स रेंटल आ रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो हवा में, अभी वो है ही नहीं, उसके ऊपर आप कैसे कैशबैक दे रहे हैं या उसके ऊपर आप कैसे रेंटल दे रहे हैं। कोशिश करें ये कैशबैक और रेंटल वाली चीज़ों से बचें। या तो पूरी पेमेंट दे के डिस्काउंट ले लें, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करें कि पेमेंट स्टार्ट ही तब करें जब बनना स्टार्ट हो। जहाँ पर काम रुके वहाँ पर आपने पेमेंट रोक दी, फिर दोबारा बनना स्टार्ट हो, फिर पेमेंट देना स्टार्ट करें। इस तरह आप सेफ सिक्योर रहेंगे। इन केस अल्लाह ना करे आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जो काम बंद कर देते हैं, तो आपने अगर पूरी पेमेंट दी होगी, चलो उस पर आपको डिस्काउंट मिला हुआ है, वो भी एक चीज़ समझ आती है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं तो बेहतर ये हो जाएगा कि आप अपनी पेमेंट अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपने बहुत ज़्यादा पेमेंट दी हुई है, आप कैशबैक के चक्कर में आए हुए और आप लंबा फंसे, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में फंस गए हैं। वो प्रोजेक्ट कई सालों से बंद हैं, लोग बैठे हुए हैं, किसी को रेंट का मसला आ रहा है, किसी को जिस चीज़ बिक नहीं रही, एक बंदे को रेंट आ रहा है लेकिन वो फिर साल 2 साल बाद कहता है कि भाई प्रोजेक्ट तो बंद नहीं रहा, मैं रेंट को क्या करूँ। फिर एक टाइम आता है कि कंपनी रेंट भी बंद कर देती है, क्योंकि कंपनी प्रोजेक्ट भी तो बनाना है ना। तो इसलिए कैशबैक, रेंटल वाली चीज़ों से बचें। हाँ, प्रोजेक्ट में वो ऑप्शन है, आप उस चीज़ को देखें, या तो पूरी पेमेंट करके डिस्काउंट ले लें, या इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट जो है वो करते रहें। और डेवलपर के सारे क्लॉज को ज़रूर रीड आउट करें कि क्या क्या डेवलपर ने बात की हुई है, कंप्लीशन कब होगा, कंप्लीशन अगर लेट होता है तो डेवलपर क्या हमें अकोमोडेट करेगा। और आफ्टर कंप्लीशन जो है वो एक एनालिसिस ज़रूर रखें, लेकिन एक समझ के एनालिसिस रखें, बिल्कुल अंधाधुंध एनालिसिस ना रखें कि 60 लाख वाली चीज़ के ऊपर मुझे 40-50 हज़ार रुपये रेंट आना शुरू हो जाएगा 5 साल बाद। तो इस चीज़ों से ज़रा अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।